कल आप देख रहे होंगे काफ़ी कंट्रोवर्सी ट्रिगर हो रही है। जैसे अभी ताजमहल को लेकर हुई, ज्ञानवापी वापी में चल रही है, कुछ हनुमान चालीसा वहाँ भी पढ़ा गया था, कुतुब मीनार में। तो इस सब के बारे में आपका क्या मत है? हाँ, देखिए इसमें हम समझते नहीं हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है। कुतुब मीनार एक मुस्लिम शासक ने उस जगह को नाम दे दिया जो जगह हमारी थी। आज वहाँ अगर कोई आप ही चले जाइए तो आप देखेंगे कि सब जगह संस्कृत के पत्थरों पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, मूर्तियाँ वहाँ पर विद्यमान हैं और स्थापत्य भी हमारा है। तो ऐसी स्थिति में वो जगह हमारी है। जहाँ तक ताजमहल की बात है, उसका तो इतिहास ही है कि वो हिंदू मंदिर था और उसको बदल दिया गया। भोजशाला है, काशी विश्वनाथ है, जो भी जगहें हैं ये सब तो हमारी जगह थी और इनको तोड़ करके आपने नया स्वरूप देना चाहा लेकिन दे नहीं पाए, क्योंकि पूरी तरह से इनमें बदलाव नहीं हो सका, हमारा विरोध रहा। अब बाद में आपने इस पर अपना अधिकार समझ लिया, तो जो जिसकी वस्तु है वो जब तक कमज़ोर रहता है तब तक चुप रह सकता है, लेकिन जैसे ही उसको ताकत आएगी अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर से खड़ा होगा। तो हिंदू अपनी जगह को पाने के लिए खड़े हो रहे हैं। हम समझते हैं कि ये उचित बात है और मुसलमानों को इसमें सहयोग देना चाहिए। हाईकोर्ट का डिसीजन आया जिसमें हाईकोर्ट ने जो कहा है कि आज आप ताज की उसमें वो करना चाह रहे हैं, कल जज के चैम्बर में आके डिमांड करोगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये शोध करना है तो पहले आप जाइए शोध के उसमें एडमिशन लीजिए, शोध करने के लिए अपना सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए, उसके बाद ये अनुमति मानिए। इस तरीके से देखिए बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जब मुकदमा लेकर के जाता है तो एक दावा बनाता है, उस दावे में अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करता है, और कोई भी न्यायाधीश जब मुकदमा देखता है तो उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही निर्णय करता है। तो ये जो बात जज के द्वारा कही जा रही है, ये शर्मिंदगी होती है ऐसी बात जज के मुंह से सुनकर। कोई भी व्यक्ति बिना शोध के गया ही नहीं है, और गया है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, आपको अधिकार है। लेकिन आप ये कहें कि पहले शोध करिए फिर आइए। हम आए हैं, प्रमाण लेके ही तो आए हैं, और अपना प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी राम जन्मभूमि का मुकदमा निर्णीत हुआ है। राम जन्मभूमि के मुकदमे में हम पक्षकार थे, हमारी गुरुजी की संस्था, और हम स्वयं उसमें एक्सपर्ट विटनेस थे। 40 दिन तक हमने स्वयं न्यायालय में बैठ करके लखनऊ बेंच में गवाही दी है एक्सपर्ट विटनेस के रूप में। जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी और हाई कोर्ट के फैसले में भी हमारे नाम को कोट किया और हमको धन्यवाद कहा। तो हमने क्या किया वहाँ पर? हमने यही तो किया और हमको धन्यवाद कहा। तो हमने क्या किया वहाँ पर? हमने यही तो किया कि हमने प्रमाण दिए, और उन प्रमाणों के बारे में जब जिरह हमसे की गई मुस्लिम पक्ष के द्वारा, तो हमने उनकी जिरह का भी उत्तर दिया और आज हमारी बात प्रमाणित हो गई। वो लोग हम जिरह से हमारी बात को काट नहीं पाए, हमको झूठा नहीं सिद्ध कर पाए, हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों को सच मानना पड़ा उनको। तो ऐसी ये जो प्रक्रिया है, यही तो न्यायालय की प्रक्रिया है। तो न्यायालय को इसको ये कहना कि आप पहले शोध करिए फिर आइए, हम शोध किए हुए हैं। आप आज शोध करने की क्या ज़रूरत है? हाथ कंगन को आरसी क्या हो, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप आज ताजमहल का भूगर्भ खुलवा दीजिए। क्यों आपने सब दरवाजे सील कर रखे हैं? आखिर क्या बात है जो छिपाई जा रही है पूरे देश की जनता से? चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, इस देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि हम जान सकें कि क्या चीज़ छिपाई जा रही है। तो आपने सालों से सारे कपाट बंद करके रख दिए हैं, सील कर दिया है उसको। आप खोलिए, आप आदेश करिए कि खोला जाए, और खोल करके आपका कैमरा जाए, पत्रकारों का और जो जिम्मेदार लोग हैं, संस्थाएं, उनका कैमरा जाए और देखें, पूरा देश देखे तो कि अंदर क्या ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है सील करके। क्यों ये बात छिपाई जा रही है? हमको शोध करने के लिए हम लंदन जाएंगे, हम पेरिस जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम शोध करने? चाइना जाएंगे। शोध करने के लिए हमको ताजमहल में जाना पड़ेगा, और ताजमहल में दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा खोला जाए, हम शोध कर लेंगे, हम वहाँ से प्रमाण उठा करके आपको दे देंगे। तो आपने एक तरफ दरवाजे बंद कर रखे हैं और दूसरे कहते हैं कि जाइए शोध करिए। बताइए कहाँ शोध करें हम? शोध करने के लिए हम ऊपर स्वर्ग में चले जाएं? तो शोध करने के लिए हमको उस जगह पे जाना पड़ेगा, उस जगह पे आप जाने की अनुमति नहीं देते हैं। ये परिस्थिति है। हमारे बच्चे 150 बच्चे जो हमारे वेद पाठी थे, उनको लेकर के हम गए, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जा ही नहीं सकते ताजमहल के अंदर। भाई ताजमहल देखने के लिए बच्चे, भारत के बच्चे नहीं जा सकते। जब लड़ाई की तब जा करके उन्होंने कहा, लेकिन कोई नारा नहीं लगाएंगे, कोई पढ़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, सबके मुंह पे ताला लगा के तब जाइए। अब
बच्चों को घुमाना था, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई अब कौन ज़्यादा करें। तो ये परिस्थिति है जी। आपको लगता है स्वामी जी इस देश में एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा का वातावरण पूरा बच्चों को अडॉप्ट करें इस बात को, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके बताएंगे कैसे शुरू हुआ? ऐसा है कि चर्चा चल रही थी कि कुलपति एक शब्द है जो प्राचीन काल से हमारे देश में उपयोग में आता है। आज भी बहुत से कुलपति हो गए हैं, शब्द लिख दिया है, जगह जगह विश्वविद्यालय बन गए हैं और उनका जो मुखिया होता है उसको कुलपति शब्द से कहा जाता है। तो ये चर्चा चल रही थी कि ये सही है कि गलत है, हमारे शब्दों का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। तो शास्त्र को देखा गया, वहाँ पर लिखा हुआ है कुलपति कौन होगा। तो बताया मुनि नाम 10 सहस्रम योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि सवै कुलपति स्मृतः। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति 10,000 बच्चों को भोजन, चिकित्सा, वस्त्र, ज़रूरतें पूरी करते हुए निःशुल्क पढ़ाता है, उसका नाम कुलपति होता है। तो आज की तारीख में पूरे भारत में कोई भी कुलपति नहीं है सच्चा, माने सच्चे अर्थों में, जिस अर्थ में कुलपति शब्द का व्यवहार होना, ये क्या है कि वाइस चांसलर शब्द है एक विदेश का, उसका अनुवाद इन्होंने कुलपति कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे वाइफ है अंग्रेजी में एक शब्द, उसका अनुवाद आप लोग अगर अभी हम किसी से पूछें कि वाइफ माने हिंदी में बोलो तो वो बोल देगा पत्नी, लेकिन ये सच्चा अनुवाद नहीं है, क्योंकि वाइफ वो है जो चर्च में जा करके बाइबल पर हाथ रख करके अमुक व्यक्ति के साथ ईमानदार रहते हुए जब तक मैं आपके साथ रहूँगी, आपके प्रति ईमानदार रहूँगी, ये शपथ ले करके साथ हो जाती, वो वाइफ होती है। और पत्नी जो है वो अग्नि की साक्षी में मंत्रों का वो करके उसको 7 जन्म के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। दोनों में अंतर है, लेकिन शब्द चूँकि वैसा शब्द पाश्चात्य जगत में है ही नहीं जो इस अर्थ को कहता हो, इसलिए जो पास में है उसी को पकड़ के कहते हैं यही अर्थ है। तो जैसे वाइफ का अनुवाद पत्नी हो जाता है, वैसे ही वाइस चांसलर का अनुवाद इन लोगों ने कुलपति कर लिया। तो हम लोगों के मन में ये बात आई कि अपने देश में एक सच्चा कुलपति तो फिर से होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में कर्ण, दुर्वासा, भरद्वाज, ये सब कुलपति रहे, 10,000 बच्चों को ये लोग पढ़ाते रहे। तो ये हुआ कि गुरु जी को कुलपति के रूप में स्थापित किया जाएगा, आज के सच्चे अर्थों के कुलपति, आद्य कुलपति। घृणा का वातावरण कैसे फैलाएगा कोई? घृणा का वातावरण एक तरफ से नहीं फैलता है, घृणा का वातावरण दोनों तरफ से फैलता है। अब आप देख रहे हो, काशी में आप चले जाइए, आधा मंदिर दिख रहा है, आप पीछे से फ़ोटो लेंगे मंदिर, आगे से फ़ोटो लेंगे मस्जिद, एक ही बिल्डिंग है, दिख रही है कि साहब ये पूरा, अच्छा जो मंदिर भाग है वो पुराना दिख रहा है। तो जब कोई भी मुसलमान हमारा भाई जो हमारे देश का नागरिक है वो वहाँ जाता है नमाज़ पढ़ने, उसको दिखता नहीं है क्या खोटी है आँख उसकी कि मंदिर है ये, इसको मंदिर में मेरे पूर्वजों ने तोड़ करके इसको नीचा दिखाने का काम किया है, यहाँ पर क्या नमाज़ पढ़ूंगा, क्या ईश्वर की उपासना होगी। यहाँ तो नीचा दिखाने का एक ही सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि किसी एक कौम को नीचा दिखाओ। तो लेकिन वो आंख बंद किए हुए हैं, क्या साहब हम तो खुदा की इबादत कर रहे हैं। तुम खुदा की इबादत कर रहे हो कि हमको नीचा दिखा रहे हैं? अगर हम अभी देखिए 5 दिन पहले की बात, हमारी गुरु बहन साध्वी पूर्णांबा और साध्वी शारदांबा, उन्होंने श्रृंगार गौरी पर जाकर के दर्शन करना चाहा, उनको रोक दिया गया कि आप दर्शन ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के मुकदमा किया वाराणसी के न्यायालय में कि साहब हमको रोका जा रहा है। तो आदेश हो गया कि इनको दर्शन कराया जाए और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। कोर्ट ने, भारत के न्यायालय ने आदेश किया, अभी 5 दिन पहले की बात। और जब वो वहाँ पे गए तो मुसलमान आ गए, नारा लगाने लगे कि साहब ये हो ही नहीं सकता, यहाँ तो वीडियोग्राफी हो ही नहीं सकती। अब बताइए, न्यायालय का आदेश है वीडियोग्राफी करने का और मुसलमान कह रहा है कि वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। ऐसी क्या दिक्कत है आपको कि वीडियोग्राफी का आप रोक रहे हो? तो एक तरफ से नफरत नहीं फैल रही है भैया, नफरत जो है दोनों तरफ से फैल रही है। वो ज़बरदस्ती अड़े हुए हैं, वो आराधना करें ना, हम अपने मठ में उनको जगह दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मिलने के लिए आए हुए थे, कहा नमाज का समय हो गया साहब हम कहाँ जाएं, तो हम लोगों ने कहा यहाँ कर लो, हमारे मठ में पढ़ो। हमने उनको जगह दी
उन्होंने नमाज़ पढ़ी, एक बार नहीं कई बार हो चुका है, अखबारों में भी छप चुका है कि शंकराचार्य जी के मठ में नमाज़ पढ़ी गई, ठीक है। लेकिन आप उपासना करो, वो उसके लिए हम सहयोग करेंगे आपको, लेकिन आप हमको नीचा दिखाने के लिए कुछ काम करो तो हम उसमें सहयोग करेंगे आपको। हमारी भी अपनी बात है और हमारा भी अपना सम्मान है, आत्मगौरव है, और अपने आत्मगौरव की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस घृणा फैलाने की कोई बात नहीं है। आज अगर मुसलमान खड़े होकर कह दें कि जहाँ जहाँ प्रमाण है प्रमाणित करके ले लीजिए साहब, हम तो उपासना आराधना कर रहे हैं, ये नीचा दिखाने का काम हमारे किसी समय किसी ने कर दिया होगा, तो क्या नफरत कोई फैलाएगा? जय जयकारा कर दोगे, हम भी जय जयकारा करेंगे, आप भी करोगे, माला फूल पहनाने लगेंगे मुसलमानों को हम लोग। लेकिन ये नहीं हो रहा है।